जय श्री विष्णु भगवान की। तो भक्तजनों, आज हम मार्गशीर्ष गहन महीने के पावन दिन की अर्थात पूर्णिमासी की बात करते हैं। आज हमारे गहन मार्गशीर्ष महीने का पूर्णमासी का दिन है। तो इस दिन का महत्व हमें शास्त्र से, वेद से, पुराण से जाना जाता है। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इस बात को कई जगह दोहराए हैं कि मासों में मार्गशीर्ष गहन का मास मैं हूँ। अब ऐसा क्यों? क्योंकि गहन के मास में ऐसा होता है कि हम सारे जीव, पशु पक्षी मनुष्य सब अन्न से भरपूर सुखी होते हैं। गहन मास में धान, बाजरा, अनेक अन्न उत्पन्न हो जाते हैं, उड़द, तिल, जिससे कि सब सुखी रहते हैं। तो इसलिए भगवान 12 मासों में गहन के मास को स्वतः बताएं कि मैं ही हूँ। इस मास की पूर्णिमा है। पूर्णमासी का मतलब ये होता है कि हम 30 दिन कुछ न कुछ भगवान के उद्देश्य से, उनके आज्ञा अनुसार करते रहें। दान, पूजा, जप, स्नान, यज्ञ। अर्थात अगर हम 29 दिन नहीं कर सके, 29 दिन का फल हमें पूर्णमासी में मिलता है। इस तरह पूर्णमासी को गंगा जी की भी महत्व है, मैया की स्नान का। अब इसमें पूर्णमासी को ही माँ गंगा का विशेष महत्व क्यों है? क्योंकि पूर्णमासी पूर्णिमा की पुत्री है गंगा मैया, और पूर्णिमा पिता है। इस वजह से पूर्णमासी को गंगा स्नान का बहुत महत्व है। और इधर एक देखा जाए तो पूर्णिमा को ही, पूर्णमासी कार्तिक मास के पूर्णमासी को ही दिन शुक्रवार को तुलसी मैया का भी प्रादुर्भाव प्रगटे हुआ है इस लोक में। तो इस तरह भक्तजनों, पूर्णमासी माँ अत्यंत लाभदायक, सिद्धिदायक, सर्व सुख दाता है। इस पूर्णमासी को हम भगवत भजन, कथा, यज्ञ, हवन, दान, गंगा स्नान, तीर्थ यात्रा, श्राद्ध, कई का जो भी करते हैं वो अच्छे फल देता है। जैसे कि हम अन्य दिन पे करें तो उसका कुछ समय होता है, 1000 वर्ष, 100 वर्ष, 500 वर्ष सुख समृद्धि का। परंतु कुछ युगाद मनवात तिथियाँ हैं जो युगों से मनवंतर से चले आ रहे हैं। तो उसमें कुछ ऐसी तिथि, कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं कि जिसमें हम वही काम करते हैं, चाहे हम पूजा करें, जप करें, दान करें या अशुभ कर्म ही करें, पाप ही करें, तो उसका जो शुभ अशुभ फल होता है अच्छे हो जाता है, जिसका नाश क्षय कभी नहीं होता। उनमें जन्मों जन्मों तक हर जगह हर जन्म में सुख दुख ऐसा फल देते रहते हैं कर्म अनुसार। तो इसलिए भक्तों, ये जो मार्गशीर्ष गहन मास का विष्णु भगवान मास का है, इस पूर्णमासी को हम कदाचित धर्म कर्म से खाली ना जाने दें। इस दिन हम कुछ ना कुछ जरूर करें। दान करें, यज्ञ करें, तीर्थ यात्रा करें, गंगा मैया जाकर स्नान करें, हम मंदिर में जाएं, उत्सव मनाएं, अपने घर जो स्थान हो, देव मंदिर हो, उनको सजाएं। और इस दिन का पूरे महीने का जो फल होता है पूर्णमासी को होता है, उस फल से हम वंचित कदाचित ना रहें। उस दिन हम जरूर कुछ ना कुछ सत्कर्म करके पूरे मार्गशीर्ष गहन मास को या किसी भी मास की पूर्णमासी हो, उसका हमें पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहिए और भगवत भक्ति से अपने जीवन को सफल कृतार्थ बनाना चाहिए। और एक कलयुग का जैसे चल रहा है हम सब जानते हैं, तमाम शास्त्रों में, वेदों पुराणों में सुनने को मिलता है कि धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, शौच, दया, दान। अब धर्म के 3 चरण तो शास्त्रों की अनुमति से टूट चुके हैं। अब इस कलयुग में एक दान ही रह गया है। दान भी कई भेद हैं। हमें जरूरी नहीं है कि हम अभय दान करें, जो दानों में श्रेष्ठ दान मानते हम सारे जीव को अपने तरफ से निर्भय बना दें। मेरा शत्रु भी, हमारा कोई भी रहे, वो भी हमसे भयभीत ना हो। अभय दान करें, ना करें अन्न दान करें। मृतलोक में हमारे अन्न दान का बहुत महत्व बताया गया है, पृथ्वी दान, अन्न दान। क्योंकि अन्न के ही बलपूर्वक से सभी प्राणी अपना जीवन धारण करते हैं। अब वो चाहे देवलोक हो, मनुष्य लोक हो, पितृ लोक हो, अन्न से ही सबकी तृप्ति होती है। इसलिए अन्न दान को श्रेष्ठ दान बताया गया है। और बाकी दान तो एक फल देते हैं, अन्न दान समस्त फल देते हैं।
इसी प्रकार श्रेष्ठ पृथ्वी दान, भूमि दान कहा गया है, क्योंकि भूमि से ही अन्न की उत्पत्ति होती है। इन दोनों को श्रेष्ठ दानों में माना गया है। तो इस तरह भक्तजनों, इस पूर्णमासी पे हम, मार्गशीर्ष से घन मास के पूर्णमासी पे हम जितना से जितना दान कर सके दान करे, धर्म कर सके धर्म करे, तीर्थ यात्रा स्नान, कुछ भी धर्म से हम खाली ना जाने दें। तो इस तरह इस माह का, इस दिन का, हम उत्सव का पूर्ण रूप से लाभ उठाएं। तो इस तरह भक्तों, अब देर ना करें, धर्म में सब जुट जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु भगवान।